मेरे को ये पता था कि मेरे को एमसी रखना है अपने नाम के आगे, ये मेरे को हमेशा से पता था। और मेरे को ये भी पता था कि मेरे को ए से कोई नाम रखना है। तो मेरा ऐसा था कि थोड़ा सा लिखना विखना बंद हो गया था या लेजी हो गया था, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने लगा जो सब भी। तो बहुत ज़्यादा खज्जल होने लग गई थी दिमाग में कि भाई ये क्या हो रहा है। तो एक सेंट्रल आइडिया, जरूरी नहीं है कोई सीरियस आइडिया हो या कुछ भी हो, कुछ भी आइडिया हो सकता है वो, कि भाई जैसे एडिडास गाना है, मैंने एडिडास के जूते लिए हैं तो मेरे को इस बारे में बोलना है, बोलने को होना चाहिए तुम्हारे पास कुछ गाने में। हेलो, मेरा नाम एमसी अमृत है और आज मैं प्रेमिस पे आया हूँ। तो मतलब हम लोग सुनते ही थे, ये सारा म्यूजिक सुनते थे। तो फिर बीच में गाना आया था, एक रफ्तार भाई का गाना आया था, स्वैग मेरा देसी करके, बहुत पहले आया था, बहुत ही पहले, शायद 10 साल हो गए होंगे उस गाने को। तो उसमें रफ्तार भाई ने तेज रैप करी हुई है, वो दीदी तेरी बंदी में, तो वो वाली जो है, तो वो बढ़िया लगी भाई, चलो बढ़िया चीज़ है। फिर मैं थोड़ा सा उसको ऐसे याद वाद करने लगा कि ठीक है। उस समय क्या होता है कि भाई अब स्कूल के लड़के हैं, 9वीं 10वीं के, लैट जमानी है अपनी, कि भाई टोरा दिखाना है, हाँ भाई हम अलग स्टैंड आउट करते हैं, इस वाली ये वाली शेट होती थी। तो कर लेते थे याद वाद कर लिया, रैप वगैरह कर दिया। फिर पता लगा कि फिर मेरा एक और दोस्त था, अरबाज नाम है उसका, तो वो और मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा सुनता था, वो बादशाह वगैरह और ये सब वो सब भी सुनता था वो। तो उसने मेरे को बोला कि भाई चलो, उसने मेरे को आइडिया दिया कि यश नाम है मेरा, यश भाई चलो रैप करते हैं। अब पागल है क्या, ये सब हमारे लिए थोड़ी है, हम स्कूल जाने वाले लड़के हैं, हमारा क्या है ये सब, साइंस लेनी है मुझे आगे जाके। तो कह रहे नहीं नहीं भाई करते हैं ये वो। तो उसने तो करी नहीं, मैंने कर ली। यही है, और तो कुछ नहीं है खास। उस टाइम पे मतलब एग्जैक्टली बताऊं तो वो होते थे, धनमिल करके एक जगह है। तो अब तो शायद आपका मेरे को पता नहीं, उस टाइम पे वहाँ पे शोज होते थे, तो वो लोग फॉर्म्स वगैरह निकालते थे कि भाई आओ भाई फॉर्म वॉर्म भरो, जो भी नए नए लड़के हैं वो सारे आओ परफॉर्म वगैरह करो। तो मैंने फॉर्म भर रहा था, तो उसमें रियल नेम और स्टेज नेम के 2 कॉलम थे। तो मैं सोचा कुछ तो स्टेज नेम होना चाहिए, तो मैं लिख दिया एमसी अमृत। मतलब ऐसी कुछ, यार मतलब इन डेप्थ नहीं है मेरे पास चीजें कि मैं इन डेप्थ में बता सकता हूँ कि इसका क्यों रीजन है, क्या रीजन है। बहुत इंट्यूशन पे चला हूँ मैं हमेशा से, अब तक चीजें वर्क करी है मेरे लिए। मेरे को ये पता था कि मेरे को एमसी रखना है अपने नाम के आगे, ये मेरे को हमेशा से पता था। और मेरे को ये भी पता था कि मेरे को ए से कोई नाम रखना है, एमसी ए खुद से रखना है, तो मैंने एमसी अमृत रख लिया। और लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा असली नाम अमृत है, तो सही है, बढ़िया है। मेरे को एक टाइम पे फील हो गया, मैं जब स्कूल में ही था, जब लिख भी रहा था, उस टाइम मेरे को फील हो गया था कि हाँ मैं आई एम गुड एट दिस, और गुड नहीं हो तो एटलीस्ट आई कैन बी गुड एट दिस। असेंबली वगैरह में, असेंबली लगती है ना, ये सारी चीजें हुई। मतलब मेरे को बचपन से ये एक एहसास होता था, जब मैं म्यूजिक से भी नहीं जुड़ा हुआ था, और ये सारी चीजें भी, ऐसा ऐसा एहसास रहता था मुझे कि मैं यहाँ पे के लिए तो नहीं बना हूँ। मतलब जैसे असेंबली में लाइनें लगती है ना बच्चों की, तो मेरे को तब भी ऐसा रियलाइज होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर, मैं क्यों खड़ा हूँ इधर, मैं भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं बना हूँ शायद। तो ये तो मेरे को रियलाइजेशन बचपन से थी कि कुछ तो अलग करना पड़ेगा शायद जीवन में। जो जिस जहाँ से मैं आता हूँ, जिस एरिया से, वहाँ पे बहुत बहुत अलग चीजें हैं, ये सारी चीजों को बिल्कुल कंसीडर नहीं करा जाता। तो वही सारी चीजें थी बस, और तो कुछ नहीं है। अब थोड़ा बदल गया है, अब थोड़ा बदल गया, मेरे को ऐसा है कि मेरे को किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है। तब तब थोड़ा सा मैं यंग भी था। और जब मेरा पहला प्रोजेक्ट आया था, तो एक ग्रुप था पर्पल माफिया करके, उसके साथ आया था मेरा, जामू स्ट्रीट नाम था उस प्रोजेक्ट का। ड्रिल, इंडिया की फर्स्ट ड्रिल टेप थी वो, जामू स्ट्रीट नाम था उसका। अब लाइव नहीं है ऑल दो, बट ऐसा सीन है कि वो आया था। तो उस समय ये था कि मेरे को प्रूफ करना है चीज सीन में, कि हाँ भाई मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी क्या आवाज है, मैं क्या किस किन चीजों के लिए खड़ा होता हूँ, ये सारी चीज है। तो अब ऐसा है कि फिर एब्सेंस है, जो आप बात कर रहे थे, एब्सेंस, एब्सेंस का थोड़ा सा लोर अलग है। मैं बहुत ज्यादा ऐसे राइटर ब्लॉक वगैरह इन सब में चल रहा था, मेरे जीवन में पहली बार राइटर ब्लॉक देखा था उस समय, कि भाई राइटर ब्लॉक क्या होता है। क्योंकि मैं तब से लिख रहा हूँ, 3 4 साल से उसमें कंटिन्यूस लिख रहा हूँ। मैं जब मन करता है मैं तब लिख सकता हूँ। आज मेरे को 2 वर्ष लिखने हैं तो मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट जब जैसे जिंदगी में पहली बार 2 3 महीने का ब्लॉक आया, ब्रेकअप वगैरह हुआ था मेरा, और ये सारी चीजें हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी उस समय। तो मेरा ऐसा था कि थोड़ा सा लिखना विखना बंद हो गया था, या लेजी हो गया था, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने लगा जो सब भी। तो बहुत ज्यादा खज्जल होने लग गई थी दिमाग में कि भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ हूं मैं। ये सारी चीजें हो रही थी। बट ठीक है। तब तब उसके बाद मैंने एब्सेंस निकाली थी, एब्सेंस स्टैंड फॉर एब्सेंस ऑफ आर्ट, उसकी फुल फॉर्म ये थी मेरे दिमाग में एटलीस्ट। तो तब मैंने प्रोजेक्ट निकाला था अपनी। दिस होल प्रोजेक्ट वाज अबाउट द राइटर ब्लॉक, और कुछ नहीं था, ये सीन था। तो फिर अब हाँ, आपने पूछा कि अब मेरे दिमाग में क्या रहता है, मेन क्वेश्चन ये था। मेरे दिमाग में अब ये नहीं रहता कि फाड़ने, मेरे दिमाग में रहना है कि मुझे मतलब कुछ नया करना है, कुछ कुछ वैसा करना है कि
मतलब एक जैसे आजकल की बात बताऊं, मैं बीच में टाइलर बहुत सुनने लग गया हूँ। टाइलर एमएफ डूमल सेट शर्ट आउट फ्यूचर पूरा सुनने लग गया हूँ। तो मेरे को रियलाइज हो रहा है कि भाई कि इसको मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ शायद। मैं एक ऐसी सी टेप भी बना रहा हूँ आगे, फेटिशिस्ट नाम है उस टेप का, वो भी बना रहा हूँ मैं। तो अब ये रहता है मेरे दिमाग में कि भाई कि अब कुछ नया करना है, नया साउंड लाना है, और लोग माने एक्सेप्ट करे ना करे वो मेरे दिमाग में नहीं रहता अब। एक प्रोड्यूसर है नयन भाई करके हैं, उनके साथ में बैठा होता है एक दिन। तो उनसे उन्होंने भी मेरे से कुछ ऐसा ही पूछा था कि भाई क्या शिट है, क्या चाहते हो आगे का, क्या सोचा है। तो मेरा ऐसा है कि जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी, जब मेरे पे पहला माइक आया था, जब मैंने पहला माइक खरीदा था अपना, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, अपने घर पे ही रिकॉर्ड करता था मैं उस समय, 11वीं 12वीं में होता था मैं शायद। तो जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी तो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ ओवर द टाइम कि मेरे को अपनी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मेरे को मेरी आवाज़ अच्छी आवाज़ है, मेरे को सुनने में बहुत अच्छा लगता है मेरी आवाज़ को। तो द होल पॉइंट ऑफ ट्राइंग विद न्यू जॉनर्स इसकी मेरे को अपनी आवाज़ अलग अलग तरीके से सुननी है। मैं अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ उधर, मैं म्यूजिक तो सुन रहा हूँ, म्यूजिक बना रहा हूँ ऑल्सो, लेकिन मैं अपनी आवाज़ पे मेरा फोकस है कि मैं अपनी आवाज़ को किस किस तरीके से मोल्ड कर सकता हूँ, किस किस म्यूजिक के साथ ब्लेंड कर सकता हूँ। तो जो वो क्वेश्चन है ना आपका कि नया जॉनरा करना है मुझे या कुछ और करना है, मेरे को बस अपनी आवाज़ सुननी है कुल मिला के। मतलब स्टैंड आउट करना तो होनी ही चाहिए ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं है कि मस्ट है। लोग टेम्पलेट्स फॉलो करके भी देखो कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। नाम वाम तो क्या लेना किसी का, बट लोग टेम्पलेट्स फॉलो करके भी कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। बट जो बंदा अपनी नई साउंड क्रिएट करता है, फॉर एग्जाम्पल धनजी भाई ले लो, ये सारे जो आर्टिस्ट हैं इनके साथ होती है बहुत ज्यादा पोलैरिटी। एक सेक्शन है तुम्हें बहुत प्यार कर रहा है, एक सेक्शन है तुमको रोज गाली दे रहा है, जिसको समझ ही नहीं आ रही तुम क्या कर रहे हो, वो पोलैरिटी क्रिएट करते हैं। तो तुम्हारे ऊपर है तुमको क्या चूज करना है। तो एब्सेंस आई थी 2021 7 अगस्त को, मेरे बर्थडे वाले दिन। तो मेरे को ऐसा था कि एक प्रोजेक्ट और करता हूँ मैं, अपना बर्थडे स्पेशल प्रोजेक्ट करता हूँ। तो येलो पैलेट वाज आल्सो सपोज टू बी हैपन कि ये भी 7 अगस्त को ही है, बट नहीं आ पाई, डिले हो गई, वो कोई बात नहीं है। बट ऐसा था मेरे पास गाने बने हुए थे, कुछ कुछ गाने बने हुए थे, जैसे येलो गाना बना हुआ था मेरे पे ऑलरेडी, जिससे येलो पैलेट का नाम इंस्पायर्ड हुआ है। येलो गाना बन रखा था, और 6 AM गाना बन रखा था बॉय ब्लैंक के साथ जो गाना है, और एक दो गाने और बने हुए थे। तो मेरे को ऐसा था कि चलो भाई एक मिक्स टेप बनाते हैं, एक स्टैंड आउट वाली मिक्स टेप बनानी चाहिए। मेरे को अपने अब इट्स टाइम कि हाँ भाई मैं अब 10 गाने का प्रोजेक्ट फेंक सकूँ, उतना मेरे में आशा है। आई थिंक कि मेरे में कैलिबर आ गया है। और ऐसा था कई लोगों को जवाब भी देना था। जवाब मुंह से तो दिया नहीं जाता, काम से दिया जाता है, साफ सीधी बात है। तो कई लोगों को जवाब भी देना था। तो फिर ऐसा था कि चलो भाई अब मिक्स टेप बनाते हैं। मैंने प्रोड्यूसर्स को फ़ोन वोन करे, पिनोकियो भाई को फ़ोन करा, वैदिक भाई को फ़ोन करा, जितने आई पैच को फ़ोन करा, इन सबको फ़ोन करे कि कि चलो भाई अब प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके। तो 3 4 महीने, 3 4 महीने तो नहीं, 3 महीने में बन गया वो प्रोजेक्ट, मिक्स मास्टर्स आ गए मेरे हाथ में फाइनल। फिर प्रोजेक्ट हुआ, रिलीज हुआ। स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्लो थी रिसेप्शन। मेन जो पिकअप हुआ है प्रोजेक्ट वो है मलाई की वीडियो आने के बाद। मेरे को ऐसा था कि एक वीडियो तो मैं करूंगा ही करूंगा इस प्रोजेक्ट से, और अच्छी वीडियो करनी है मुझे। तुषार भाई हैं, शाउट आउट टू तुषार भाई, प्रथम मिश्रा भाई थे, पार्थ था, पार्थ मल्लू करके, मल्लू तो पता नहीं, पार्थ नाम है उसका। पार्थ भाई हैं, और यश यश करके, यश लुनेसी करके एक बंदा था। ये सारे लोग थे, हम लोगों ने प्लान आउट करा कि चलो भाई मनदीप भाई की शूट करते हैं। शूट वूट करा, बढ़िया शूट हुई, रिलीज हुई। एल्बम एल्बम वो म्यूजिक वीडियो रिलीज हुई, उसके बाद रिसेप्शन अच्छा आने लगा। अच्छा ही फील होता है अच्छे नंबर आने में, और क्या होता है। मतलब एब्सेंस बनाते टाइम ही सोचा था मैंने कि कभी कभी जब मैं अपनी जिंदगी में इतना मैच्योर हो जाऊंगा कि प्रेजेंस बनाने लिखने लायक हो जाऊंगा, तो उस टाइम में प्रेजेंस भी बनाऊंगा। तो मैंने फिर प्रेजेंस बनाई। हाँ, मेरे को एब्सेंस के टाइम पे था कि मेरे को प्रेजेंस प्रेजेंस भी बनानी है। मतलब डुओ 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 है ये, हाँ। प्रेजेंस का ऐसा था कि 3 दिन में पूरी प्रेजेंस हो गई थी, बन गई थी फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, हाँ। क्योंकि मैं पिनोकियो भाई को मैंने फोन करा। हाँ, एक चार दीवारी का कोई शो हुआ था शायद दिल्ली में, उसका पहला शो था तेरी मैयत के गाने का, कहीं तो सीपी में हुआ था वो। तो वहां पे मेरे को पिनोकियो भाई मिले थे। तो उन्होंने बोला था कि भाई यार मैं भी सोच रहा हूँ कुछ टेप वेप करने की, कुछ ईपी भी करने की। मैंने कहा हाँ भाई मैं भी सोच ही रहा हूँ कुछ दिनों से। कह रहे ठीक है भाई करते हैं। हमने मलाई और बम्बई तो हमने पहले बनाए रखे थे, उनके स्टूडियो वूडियो जाता था मैं। ठीक है भाई आओ फिर। तो मैं कहा मैं आऊंगा, मैं 4 5 दिन के लिए आऊंगा और बना के ही जाऊंगा घर। मेरे को ऐसा नहीं है कि आऊंगा फिर जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। मैं लक्ष्मी नगर रहता हूँ, लक्ष्मी नगर से गुड़गांव गया हूँ मैं, 3 दिन में बना दिए, फिर घर गया हूँ मैं।
बनाने में तो बहुत मजा आया, इतना मजा आया कि मैं बता नहीं सकता। इतना मतलब वो एक तरीके से ऐसा हो जाता है ना, प्रेजेंस अगर आप सुनो कि प्रेजेंस में बात क्या कर रहा हूँ, तो ऐसा है वो मेरी छाती पे थी कुछ बातें, तो मेरे को जरूरी थी कि भाई वो मेरे को उतारनी है, कहीं तो बोलनी है, क्योंकि बात ऐसा है कि प्रेजेंस में जो बातें हैं, बातें वो इस तरीके की हैं कि कभी कभी होता है कि सिर्फ बात करने से ही बात कम हो जाती है, असर कम हो जाता है उन बातों का तुम्हारे जहन पे। तो मेरे को लिखनी थी, मैंने लिख दी, वो रिकॉर्ड वगैरह हो गई, अच्छे गाने बन गए, थोड़े टाइम में डाल दिए, शायद उसकी हम वीडियोस भी निकालेंगे, वीडियोस भी नहीं आएंगी प्रेजेंस की। हमेशा एक आइडिया होना चाहिए तुम्हारे पास, मेरे पास तो होता है कि मेरे को गाना लिखना है तो मैं क्या बात करूंगा इस गाने में। अगर मैं कुछ बोल नहीं सकता इस गाने में, तो इस गाने में बोलने का फायदा नहीं है। कोई मेरे को फीचर के लिए भी वर्स भेजता है, मैं 70-80% इसलिए मना कर देता हूँ, भाई इस टॉपिक पे मेरे पास कुछ है नहीं बोलने को, मेरे दिमाग में मेरे पास कुछ है नहीं बोलने को। तो एक सेंट्रल आइडिया, जरूरी नहीं है कोई सीरियस आइडिया हो या कुछ भी हो, कुछ भी आइडिया हो सकता है वो, कि भाई जैसे एडिडास गाना है, मैंने एडिडास के जूते लिए हैं तो मेरे को इस बारे में बोलना है, बोलने को होना चाहिए तुम्हारे पास कुछ गाने में, मेरा ये मानना है। जब से अटेंडेंस हो जाएगा तो ऑब्वियसली कहीं और पैसा डालना पड़ेगा। रैप म्यूजिक से जिंदगी भर तुम खा नहीं सकते, रोटी नहीं खा सकते। तो मैंने सोचा है कुछ कुछ बिजनेस वेंचर्स की, हाँ मैं उधर उधर भी जाऊंगा, बट फॉर नाउ तो म्यूजिक इट इज। अभी मैं यंग हूँ, हिप हॉप में हिप स्टैंड फॉर फ्रेशनेस। फ्रेश बंदा वही है जो यंग है। एक पॉइंट तक तुम यंग रह सकते हो। आंद्रे 3000 करके एक बहुत लेजेंडरी रैपर है आउटकास्ट के, उन्होंने भी इसलिए अपना पेन डाउन कर दिया क्योंकि वो कहते हैं मैं हिप नहीं रहा हूँ, हिप हॉप में मैं हिप नहीं रहा हूँ अब। तो एक टाइम पे मैं भी नहीं रहूंगा, मतलब एक टाइम पे यंग जनरेशन के लिए मेरी बातें भी रेलेवेंट हो जाएंगी, क्या बोलता रहता है, ये सारी चीजें हैं। तो एक टाइम पे आगे करना पड़ेगा तुमको, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपना मनी फ्लिप करना पड़ेगा, उसके लिए स्मार्ट होना पड़ेगा और कुछ नहीं है। मतलब क्या सोचूं इसमें मैं, क्या लेगेसी क्या प्लान कर सकता हूँ मैं? लेगेसी कोई प्लान थोड़ी की जाती है, लेगेसी तो छूटती है। अगर तुम अपनी लेगेसी प्लान करके के जी रहे हो, तो भाई तुम तो नॉस्टैल्जिया में ही जी रहे हो प्रेजेंट के साथ साथ। तो फायदा क्या है उस चीज का? जो कर रहे हो करो, जो तुम दिल से करना चाहते हो करो, मैं तो ये मानता हूँ। मेन जो ग्रोथ थी वो येलो पैलेट के दौरान ही आ गई थी मेरे दिल में, कि जब मैंने एक, जैसे मैं रिसेंटली एक गाना अपने गाने बहुत कम सुनता हूँ, बहुत ही रेयर, कभी सुन लिया तो सुन लिया, क्योंकि रिलीज से पहले ही बहुत बार सुन लेता हूँ मैं, 200-300 बार रिलीज से पहले ही सुन लेता हूँ। तो ड्रंकन मास्टर में सुन रहा हूँ आजकल, अपना येलो पैलेट में एक गाना है। तो उसमें उस गाने की जीनियस को मैं अब समझाऊं कि मैंने उस समय क्या करा था। अब मैं अब इस परस्पेक्टिव से देखता हूँ कि बहुत ज्यादा कुछ कुछ था, ये साइंटिफिक था, ये कुछ तो था साइंटिफिक फ्रीस्टाइल। क्रिएटिव ग्रोथ मेरी इस तरीके से हुई कि मेरे को रियलाइज हुआ कि लिरिक्स तो अच्छे हैं मेरे, बट आई थिंक कि आई शुड वर्क ऑन डिलीवरी नाउ। डिलीवरी इज एज मच इंपॉर्टेंट एज लिरिक्स, कि जो तुम बोल रहे हो वो सामने वाले को फील होना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो तुम, उसको महसूस होना चाहिए कि बंदा सत्य कह रहा है, बंदा झूठ नहीं कह रहा है। इस तरीके से बोलना, चाहे सामने वाला झूठ भी कह रहा हो। सारी चीजें मैं भी सच नहीं कहता हूँ, कोई सच नहीं कहता है भाई, नहीं 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 कह सकते हम सारी चीज सच, किसी इधर उधर की कहानियां उठाते हैं हम लोग भी, इतना किसी के साथ घटित नहीं होता है। घटित हो रहा होता तो मैं वो घटित करवा रहा होता, गाने नहीं बना रहा होता। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्रिएटिव ग्रोथ मेरी इस तरीके से हुई कि मेरे को डिलीवरी पे वर्क करना है, और ऐसा हुआ कि मेरे को नए 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 प्रोड्यूसर्स के साथ बैठना है। जैसे मैं 3 BH के भाई के साथ बैठा, IPAS के साथ और बैठा, और क्रीदे के साथ मैंने म्यूजिक बनाया। ये सारी चीजें हुई कि अब नए नए वेंचर्स खोलने हैं, नए नए लोगों से जाके मिलना है। अब थोड़ा सा ये सब है और कुछ नहीं। वो है 50 सेंट की जो एल्बम है, गेट रिच और डाई ट्राइंग। मैंने बचपन में सुनी थी वो, बीच में भी सुनी थी, लेकिन अब मैं वापस सुन रहा हूँ कि भाई कितनी क्या एल्बम है भाई, ये कितनी पैशनेट एल्बम है ये। और 50 ये सुन रहा हूँ, गेट रिच और डाई ट्राइंग सुन रहा हूँ। और स्पॉटिफाई देखना पड़ेगा मेरे को, लेकिन हाँ मैं MF डून की भी एक एल्बम सुन रहा हूँ, जिसमें एक गाना है माई फेवरेट लेडीज करके। माई फेवरेट लेडीज गाना इतना जीनियस गाना है, उसमें वो लेडीज के मेटाफर्स में, कि मेरी फेवरेट लेडीज ये हैं, उनके मेटाफर्स में इंटॉक्सिकेशन के नाम ले रहा है। कि जैसे मेरी 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 गर्लफ्रेंड है, उसका नाम मैरी है, वो मैरी एक्चुअल में मैरिजुआना है, तो उसका उसको पर्सोनिफाई करके वैसे रैप कर रहा है। मैरी है, एली अल्कोहल है, ईवी एस्टेसी है, ये सारी चीजें। तो मैं ये सब चीजें देखता रहता हूँ बार बार भी जाके। सारी चीजें एक बार में नहीं समझ आती, मेरे को जीनियस खोलना पसंद नहीं है कि मैं जीनियस पे जाके मतलब समझूं। मेरे को अपना इंटरप्रिटेशन निकालना बेटर लगता है। मतलब हाँ ऑब्वियसली, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई सीन का कोई आइडल था, ऐसे बड़े बड़े लोग ही थे, जैसे बोहिमिया पाजी हो गए और ये सारे हो गए, ये सब लोग ही थे मेरे आइडल्स की। हाँ मेरे को भी मतलब कहीं ना कहीं से तो अट्रैक्शन आएगा ना तुम्हारे दिल में, कि तुम क्यों करना चाहोगे ये। स्टार्टिंग में कोई पैसा थोड़ी है इसमें, इवेंचुअली है,
बट तुम क्यों करना चाहोगे, क्यों 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 इस सब में अपने आप को झोंकना है। तो वही है कि बोहेमिया पाजी थे मेरे लिए तो काफी बड़ी आइडल फिगर, जो मेरे लिए, मैं उनको फेसबुक वगैरह पे फॉलो करता था। उस टाइम पे ऐसा होता था कि उनके VH1 पे गाने आते थे कभी कभी, तो फिर वो पोस्ट डाल देते थे कि भाई इतने बजे मेरा आज ये वाला गाना आएगा वीडियो के साथ, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, हाँ भाई कि वीडियो देखनी है मुझे उसकी, और ये सारी चीजें। आजकल लड़के आके मेरे को बोल रहे हैं कि भाई अमृत भाई, मैं हम आपके मतलब हम आपको उस तरीके से देखते हैं आइडल फिगर की तरह, अच्छा लगता है, बट मैं समवन आइडल कैसे, मैं इसको शब्दों में नहीं बता सकता भाई। ठीक है, अच्छा है, गुड, बढ़िया है, अपना अपने फोकस करो, काम करो, और क्या। भाई उसका फोकस ये है कि मैं बहुत 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 वियर्ड रैप करने वाला हूँ उसमें। बहुत बहुत अजीब अजीब साउंड्स हैं उसमें, फ्लूट्स हैं, बेस गिटार्स हैं, और ये सारी चीज़ें सब लाइव प्रोग्राम करवा रहा हूँ मैं। और यशराज मिश्रा करके एक आर्टिस्ट है, अगर आप लोग को जानते हो तो, उनके साथ मैं बना रहा हूँ। तो वो एक तरीके से ऐसा है कि जो ड्रंकन मास्टर में जो मैंने करेक्टर सूट पहना था ना, आई एम काइंड ऑफ ब्रिंगिंग हिम बैक, कि चलो भाई एकदम अनहिंज्ड अनहिंज्ड बातें और ये सारी चीजें, मतलब गोर चीजें, और इंडियन कंटेक्स्ट में, लेकिन गोर ऐसा नहीं कि बाहर के कंटेक्स्ट में, कि मैं अपनी मासी के बारे में बात कर रहा हूँ और ये सारी चीजें, तो मजा आएगा, वेट करो। हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक एक फिगर, एक मेंटल इमेज होनी चाहिए ऑडियंस के दिमाग में उस फिगर की, कि हाँ भाई ये इस तरीके का आदमी है, चाहे वो हो या ना हो। हाँ, एक एक पॉइंट पे मेरे दिमाग में थॉट्स थे कि मेरे को ये सब बोलना चाहिए कि नहीं, बट फिर वो ये जो मैंने अभी पीछे बताया कि बातें कह देने से हल्की हो जाती हैं कई बातें, तो वही कोर आइडिया था कि हाँ चलो, मैं जो फील कर रहा हूँ हो सकता है कुछ लोग और भी फील कर रहे हैं इस तरीके से, तो इट्स काइंड ऑफ कि मेरी कम्युनिटी सर्विस है। मैं अपने पीयर्स को वो दे रहा हूँ कि चलो भाई, आप लोग अकेले नहीं हो, हम लोग सब लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, हिम्मत रखो। अगर आप गुड कह रहे हो लेगेसी वगैरह के लिए, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स और एल्बम्स। अगर आप गुड कह रहे हो पैसा, तो वायलेट ट्रैक्स। भाई समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा ना, समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो डस्ट हो जाओगे। ओजीमैंडियास की कहानी पढ़ी होगी स्कूल में, वो भी डस्ट हो गया, तुम भी डस्ट हो जाओगे, समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा कदम मिला के। मतलब मैं फेयरली ठीक ठाक जगह से हूँ, लक्ष्मी नगर में भी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें वैसी हैं, ऑब्वियसली हर जगह पे लो और हाई एंड्स होते हैं। ठीक ठाक घर से हूँ, मेरे को, मैं फॉर्चुनेट इनफ था कि हाँ भाई मेरे को अच्छी शिक्षा मिली, अपने घर वालों ने अच्छी परवरिश दी मेरे, तो ये सब चीज़ें थी। बट मैं कहीं बाहर जाता था, क्योंकि अब शोज तो सारे साउथ दिल्ली ही होते हैं, इधर ही आना पड़ता है ऑस्कार्स में, और ये सारी चीज़ें तो लोग उस तरीके से देखते थे और कभी कभी बोलते भी थे, बुरा लगता था। बट इवेंचुअली मेरे को वही है, मेरे को पता था कि मेरे को खुद से ही करना पड़ेगा, ये ओवरकम मुझे खुद ही करना पड़ेगा, ये कोई और नहीं करेगा मेरे लिए, ये किसी और की थिंकिंग मैं नहीं बदल सकता, मेरे को खुद ही अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो मैंने करा, और मैं बोलता हूँ हाँ, हूँ तो हूँ, क्या कर सकते हैं, तुमसे बढ़िया म्यूजिक बनाता हूँ। लोग हैं, लेकिन मैं वही करता हूँ जो मेरे को सही लगता है। मैंने कुछ लिखा है या कुछ गाना बनाया है, किसी को मैं पूछ भेजता हूँ, मैं लोगों, ऐसा नहीं मैं पूछता नहीं लोगों से, अपने सीनियर्स से, अपने साथ वालों से पूछता हूँ। अगर वो कह रहे हैं, मतलब सुन भी लेता हूँ, ऐसा नहीं मैं सुनता नहीं हूँ, बट फाइनल डिसीजन तो मेरा ही है। मैं जो बोलूंगा मेरे गाने में, क्योंकि मेरी बात है, मैं जिस तरीके से बोलूंगा उस तरीके से ही जाएगी ये। क्रिटिसिज्म सुनता हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा ओपन नहीं हूँ क्रिटिसिज्म के लिए, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने के लिए ले लेता हूँ, कभी किसी को बुरा नहीं कहता। इवन कमेंट्स वगैरह में भी लोग कहते हैं, तो मेरे को बुरा नहीं लगता, ठीक है, पब्लिक स्पेस में डाल रहा हूँ, तो आएगी चीजें, उस चीज के लिए मैं रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो ये है कि जो मेरी शिट है वो मेरी तरीके से ही आएगी, मेरा कंट्रोल है उस पर, इस चीज पे। हसल कम है थोड़ा, मतलब पहले रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए ये सारी चीजें इधर उधर भागना पड़ता था, ठीक है, तो अब वो नहीं है, अब मैंने खरीद वरीद लिया है अपना सारा सामान, हम लोगों ने सारा मिलजुल के खरीद वरीद लिया है, ऊपर से अब एक्सेस ईजी है काफ़ी चीज़ों का, कि मैं डायरेक्ट, मेरे पे फ़ोन करने की ज़रूरत होती है मुझे अब लोगों को, कि हाँ भाई ये काम है, ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। तो वही है, अब नाम कमाया है, नाम का लुत्फ ले रहे हैं। इस साल के लिए अभी एक बहुत 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 बढ़िया गाना आने वाला है मेरा, बहुत ही एकदम जूसी डिट्रॉइट ट्रैप गाना है, वो आने वाला है, उसके लिए रेडी रहो आप लोग। और नाम नहीं बता रहा मैं, लेकिन रेडी रहो। और हाँ, एक ईपी आ रही है, और मेन गोल जो है इस साल का मेरा मेन गोल है कि पिछले साल पिछले साल की जो कमियां हैं वो इस साल रिपीट नहीं करनी है मुझे, वो मेरे को कमियां मेरी पता है, मेरे को, मैं अपने आप को देखता रहता हूँ, थर्ड थर्ड पर्सपेक्टिव से भी पूरी कोशिश
करता हूँ देखने की, वो सारी चीज़ें इस साल नहीं करनी है। इस वजह से मैं पिछले 2-3 महीने में अभी कुछ ड्रॉप नहीं हुआ है। तो वही है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को कि हाँ भाई, इस साल वो वाली चीज़ें कर दी हैं बढ़िया-बढ़िया। जो फेटिशिस्ट टेप आएगी, बहुत कुछ एकदम जनरेशनल साउंड है वो। फैन्स के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि पेशेंस पेशेंस रखो, आ रहा है अच्छा म्यूज़िक, आ रहा है, बढ़िया-बढ़िया चीज़ें आ रही हैं, और सुनते रहो, प्यार करो, प्यार बाँटो। खुशी में रहता आप में, दुखों में रहता है, जिंदगी मजाक लगे जिंदगी है लाइफ। ये शख्सियत है मेरी जो इन शक्तियों में मिली, काफी गलतियां हैं करी, कभी दूंगा नहीं सफाई। ये दिल गया था टूटा आफ्टर दादा की डिमाइस, I'm gonna play the game, I'm willing to pay the price। कुछ सर फिरे हैं साथ मेरे रहते all the time, ये धड़कने मजाक करे रहता do or die। मैं रहता do or die, नहीं कहता क्यों और क्या है, सब है समझ के बाहर अंदर जैसे धुआं जाए, गमों को छुआ जाए या लोगों को झूमा जाए, सीने में दुखों पे नसों में छुरा जाए।